नमस्कार दोस्तों। 1 मार्च शुक्रवार की रात कई वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राज योग, अमृत सिद्ध योग और धन की लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, इस बार धन की देवी मां लक्ष्मी योग का निर्माण होने से इस शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा बरसने वाली। और इस दिन यदि आप इस शुभ समय पर झाड़ू से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक उठेगी और आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके घर से बुरी शक्तियों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। एक कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपको झाड़ू का वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है, झाड़ू कब बदलनी चाहिए, झाड़ू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, वरना आप जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, झाड़ू का तात्पर्य सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ति ने यदि झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और झाड़ू का सही तरीके से उपाय कर जो हमारे वास्तु शास्त्र में, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि हर कोई जानता है झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, किंतु हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ लेख लिखे गए हैं झाड़ू को लेकर के, मतलब झाड़ू लगाने के शुभ मुहूर्त कब है, झाड़ू कौन से समय पर लगानी चाहिए जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर की जन्म जन्मांतर की कभी भी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसा हमने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कहा गया है माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। यदि कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर समझा जाता है, इसीलिए कहा गया है कि अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी निवास करने आती है। यदि हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ अपने घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, हमारे घर में गरीबी, दरिद्र आ जाती है और वास करने हैं, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, आज एक बात आप जान लीजिए, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काला जादू, काली शक्ति यहां प्रवेश कर जाती है। किंतु यदि आप लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त पर लगा रहे हैं तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है वह आपके घर से निकल के लिए चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो आपको हम बताने जा रहे हैं वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी सूर्योदय होता है तो आपको सूर्यदेव के बाद तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। यदि आप सूर्य के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह आपके घर से चली जाती है, आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो सबसे अच्छा समय झाड़ू लगाने का होता है वह सुबह के सूर्योदय के बाद का होता है, किंतु किसी कारणवश हम झाड़ू नहीं लगा पाते हैं तो दोपहर से पहले यदि आप झाड़ू लगा लेते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। इससे होता यह है कि माता लक्ष्मी जी जरूर ही आपके घर पर वास करने आती है। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, झाड़ू को लेकर वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र कुछ ऐसे नियम बताएं जिसका यदि आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। आपके जीवन काल में किसी भी तरीके की जो परेशानियां हैं वह अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, झाड़ू एक ही कॉमन सी चीज है, ये एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है, किंतु कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है, जिसकी वजह वह जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं
जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। आपके पास पहले पैसा आ रहा था, वह पैसा आना बंद हो गया है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का उस तरह से प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस तरह से वह शास्त्र में लिखा हुआ। दोस्तों, यदि आप यह वीडियो लास्ट तक, अंत तक देख लेते हैं, झाड़ू के वह उपाय सीख लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी। छठा नियम यह कहता है, कभी भी झाड़ू को इस जगह पर नहीं रखना चाहिए। मतलब ना बाथरूम के बगल में रखना चाहिए, ना शौचालय के बगल में रखना चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अब आपको बताने जा रहे हैं इस बात का जरा खास करके आप ध्यान रखिए। झाड़ू को यदि आप धो देते हैं तो स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोएं। कभी भी किसी गंदे पानी से अपनी झाड़ू को मत धोएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको और लगता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको झाड़ू को लेकर वह नियम बताए हैं जो आपका जानना था कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए झाड़ू को, कि अब आपको हम वह नियम बताने जाए कि झाड़ू को लेकर के आपको ऐसे कौन से प्रयोग करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेजी से हो जाए। हम आपको नियम बताएं उससे पहले आपसे निवेदन था दोस्त कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी लिखना मत भूलिए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास रहे, आप चाहते हैं कि घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति ना रहे, तो ध्यान रखिएगा, जैसे सूर्योदय होता है तो तुरंत ही झाड़ू लगा दीजिए। यह बहुत ही शुभ समझा गया है। ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग शुक्रवार के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो घर के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल करके झाड़ू लगाए, यह बहुत ही है। यदि आप सूर्योदय के बाद शुक्रवार के दिन थोड़ा सा सेंधा नमक घर के मुख्य द्वार पर डालकर झाड़ू लगाते हैं तो माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। दूसरा समझा गया है, यदि आप कभी भी झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुभ दिन समझा गया है। यदि शनिवार के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की झाड़ू है उसको आप लोग पश्चिम दिशा में रखें। आप लोग घर की झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास रहेगा, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और आप भी जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेगी। और यदि आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं तो मान के चलिए संबंधित जितने भी आप निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा ही होगा। धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेजी से जाएगा। आपके जीवन काल से धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह चली जाएंगी। अब जो हम बताने जा रहे हैं वह बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, होता क्या है कि एक बात कही गई है कि यदि आपको झाड़ू सपने में दिखती है तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है, किंतु किस तरीके से बहुत शुभ है यह आप जान लीजिए। यदि आप सपने में देख रहे हैं आप झाड़ू लगा रहे हैं तो यह अशुभ समझा गया है। अब आपको सावधान होने की जरूरत है। मान लो आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, पैसे का निवेश करने जा रहे हैं, शेयर मार्केट में या किसी भी जगह है, अब आपको सावधान होना चाहिए। ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइए जहां पर 25-50 का चांस है। दोस्तों, बात का बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा, यदि आप सपने में यह देखते हैं कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो मान के चलिए अब आपके जो कठिनाई वाले दिन थे वह चले जाएंगे, आपके कष्ट वाले जो दिन थे वह खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी आपके घर पर वास करने आएंगे। यह बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। अब मान लीजिए आप सपने में यह देखते हैं कि आपके घर का व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है तो यह उसके लिए बहुत शुभ है। मान के चलिए कि आपका जानने वाला व्यक्ति जो आपके सपने में झाड़ू लगा रहा है उसका अच्छा समय आने वाला है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी है झाड़ू को लेकर जो आपका जानना जरूरी था। अब आपको हम एक प्रयोग बता देते हैं। यदि आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते,
तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह उपाय हैं 5। शुक्रवार का यह उपाय, यदि आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, आपको करना यह है कि एक शुक्रवार को, मतलब पहले शुक्रवार से जब यह आप उपाय करने जा रहे हैं, उससे पहले आप तामसिक भोजन खाना छोड़ दीजिएगा। तामसिक से तात्पर्य है शराब, मदिरा, नॉनवेज, इन सब चीजों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, वरना आपकी यह पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको करना केवल यह है कि 5 शुक्रवार आपको किसी भी झाड़ू के नीचे, जो घर पर झाड़ू है उसके नीचे 2 लौंग रख देनी है और 1 काली मिर्च दबा देनी है। इसको पहले शुक्र के बाद दूसरे शुक्रवार को किसी भी लाल कपड़े में रख देना। फिर ऐसे लगातार, अब जितने भी शुक्रवार आप इलायची और ये लौंग दबा रहे हैं, ऐसा लगातार आप जितनी भी शुक्रवार आप इलायची और ये लौंग को दबाते जा रहे हैं, इसको लाल कपड़े में रख लें और इसको मोली धागे से बांध करके अपनी अलमारी में रख दीजिए। उसको वहीं पड़े रहने दीजिए और दिवाली के समय इसको निकाल करके किसी भी बहते नदी में बहा दीजिएगा। दोस्तों, दिवाली तक के पास पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वह खुल जाएंगे। आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थे झाड़ू से जुड़े कुछ उपाय जिनको आपको जरूर करना चाहिए, ताकि आप भी महालक्ष्मी का आशीर्वाद हासिल कर सकें। और हां, अभी तक हमारे चैनल द शास्त्र टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके।